नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत पुरानी फिल्म की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। हालांकि इधर कई नई फिल्में रिलीज हुई हैं और बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, उनको मैंने देखे भी हैं। लेकिन आज इच्छा मुझे हो रही है पार्टी फिल्म की। एक दिन मैं और करने वाला था, लेकिन आपको बताया था कि उस दिन कुछ दूसरे वजह से नहीं कर पाया। ये जो पार्टी फिल्म है, गोविंद निहलानी ने 1984 में बनाई थी। तो इस फिल्म के 39 साल हो गए। और ये जो फिल्म है पार्टी, ये मराठी के बहुत बड़े नाटककार महेश एल कुंचवार के इसी नाटक पर आधारित है। पार्टी एक बहुत बेहतरीन नाटक है और हाल में अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अनिरुद्ध फुटवड़ के निर्देशन में हुआ था। और चूंकि आजकल मैं एक खास कारणवश श्री महेश एल कुंचवार के कुछ नाटक लगातार पढ़ रहा हूँ, और उसी क्रम में मैंने फिर से पार्टी फिल्म को देखा। और फिल्म मैंने देखी थी 1984 में, पर फिर देखा और एक बहुत शानदार फिल्म है। और अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप फिल्म और के अलावा साहित्य और नाटकों में भी अगर रुचि रखते हैं, तो आपको ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि एक नाटककार की फिल्म है और एक गोविंद निहलानी ने बनाई थी, पर इसके जो वकालत मैं कर रहा हूँ इसको देखने की, वो दो वजहों से कर रहा हूँ। एक तो ये जो आजकल कला फिल्में लगभग गायब हो चुकी हैं। एक ज़माना था जब बहुत अच्छी कला फिल्में आई थी, मंथन हुआ था और बहुत सारी अर्धसत्य जैसी फिल्में आई थी, और पार्टी भी उसी कड़ी में थी। और इसमें अमरीश पुरी थे, जो बहुत बड़े आगे चल कर के विलेन हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। विजया मेहता थी इसमें, ओमपुरी थे, नसरुद्दीन शाह की आवाज़ थी और हल्की सी झलक थी। तो ये एक बड़ी शानदार फिल्म है, और इस वजह से शानदार फिल्म है कि इसमें कला की क्या भूमिका हो हमारे समाज में, या एक कलाकार की क्या भूमिका होनी चाहिए बेहतर अर्थ में, उस पर एक बड़ी तीखी बहस है। आप हो सकता है कि इस बहस से आप बहुत मुतासिर ना हो, प्रभावित ना हो, लेकिन यह तो है कि ये जो बहस है कि कला किसके लिए, समाज के लिए, और कलाकार का दायित्व तो क्या सिर्फ लिखने तक सीमित है, या उसको लिखने की जो प्रक्रिया है उससे बाहर निकल के सामाजिक संघर्ष में या राजनीतिक संघर्ष में भी अपना योगदान देना चाहिए। उसमें अगर आपकी रुचि है तो ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत सारी आजकल ऐसी फिल्में बनती हैं जिनमें कोई वैचारिक पहलू होता नहीं है। तो तीन चौथे दिन के बाद उनका वो कितनी मोटी कमाई कर लेती हैं, इसी पर वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अभी गदर 2 आई है, और गदर 2 का भी एक सफलता के झंडे गाड़ चुकी है वो बॉक्स ऑफिस पर, और 300 के करीब 300 करोड़ के करीब पहुंच गई है। लेकिन बतौर फिल्म वो बहुत अच्छी फिल्म नहीं है, उसमें इंसाइट्स नहीं है। और ये जो कला फिल्में थी, उनका एक बड़ा ऐसा दौर था जिसमें आप समाज के बहुत सारे जो पहलू होते हैं, राजनीतिक पहलू होते हैं, उसको लेकर के बड़ी तीखी बहस हुआ करती थी। पार्टी में भी वो तीखी बहस है, और ये मुख्य रूप से एक ऐसे कवि पर आधारित है जो उस पार्टी में नहीं है, वो अनुपस्थित है। उसकी कविता अमृत नाम है उसका। और जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें नसरुद्दीन शाह की आवाज़ में कुछ कविताएं सुनाई पड़ेंगी आपको। और जैसा कि मैंने कहा कि नसरुद्दीन शाह की झलक है, लेकिन वो अमृत जो भूमिका निभाई है नसरुद्दीन शाह ने, जिस अमृत की, वो क्या करता है, वो कवि है, लेकिन उसको लगता है कि आदिवासियों की ज़मीन की बेदखली हो रही है और उनको अपनी ज़मीन से बाहर हटाया जा रहा है। ये इस फिल्म का कथा वस्तु है। पर कथा वस्तु के साथ इसमें बहस है कि जो उस पार्टी में कलाकार हैं, जो एक पार्टी दी जा रही है दिवाकर बर्वे, जिसकी भूमिका मनोहर सिंह ने निभाई थी, उसके सम्मान में, वो दरअसल पार्टी में आने वाले सारे लोग लगभग किसी न किसी पुरस्कार को पाने की जो जोड़ तोड़ है उसमें लगे हुए हैं। उनका अपने आप में सामाजिक सत्य से कोई बेहतर लेना देना नहीं है, और जिसका बेहतर लेना देना है वो उस पार्टी में नहीं है। तो पार्टी जो है एक आजकल बहुत
सारे स्तरों पर बम्बई में, दिल्ली में बहुत बड़ी पार्टियां होती हैं, उसमें शामिल होते हैं लेखक, कलाकार, आर्टिस्ट। पर दरअसल उसमें कौन शामिल होते हैं और बात क्या करते हैं? ज़्यादातर ऐसी पार्टियों में शराब पी जाती है और खाना खाया जाता है, एक दूसरे की बुराई की जाती है, गॉसिपिंग होती है। लेकिन दरअसल वो कलाकार अपने समाज के लिए और अपनी कला के लिए कितने प्रतिबद्ध होते हैं, इसका या होते ही नहीं है, मुझे इसका कोई पता कैसे चलेगा जब होते ही नहीं है। क्योंकि वास्तविक कलाकार जो है, जो प्रतिबद्ध कलाकार है, वो कहीं और आम जन की जो समस्याएं हैं उससे जुड़ के वो लड़ाई लड़ने चला जाता है। मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, यूट्यूब पर ये उपलब्ध है। और यदा कदा मैं पुरानी फिल्मों के बारे में भी बात करता रहता हूँ, इसलिए मैं आज इसकी बात कर रहा हूँ। और चूँकि मैं एक नाटक प्रेमी भी आदमी हूँ, नाटक करता भी हूँ, नाटक लिखता भी हूँ, नाटकों के बारे में लिखता हूँ। और आजकल मैं महेश एल कुंजवार को लगातार पढ़ भी रहा हूँ। तो इस नाते मैंने ये नाटक फिर पढ़ा, फिर से फिल्म देखी, और इस पर जो मेरे उद्गार हैं बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने पेश किया है, इस रिकमेंडेशन के साथ कि अगर आपने पार्टी फिल्म नहीं देखी है, जो उपलब्ध है यूट्यूब पर और जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, वो उस फिल्म को आप देख सकते हैं। और आप भी यदि सजग रूप से साहित्य प्रेमी और समाज प्रेमी भी हैं तो इस फिल्म को लाइक करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे फिर अनुरोध है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। अगर पार्टी फिल्म आप देख लेते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।